आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का लक्ष्य। भारतवर्ष में तो यही जीवन का लक्ष्य माना गया कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। उसके अलावा और जीवन का कोई भी अर्थ नहीं माना जाता। यही एक लक्ष्य है, यही एक परम पाने की चीज़। और ये आत्म साक्षात्कार कलयुग में आपने प्राप्त किया है, आपने इसे पाया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको पाने के बाद अब आपने उसकी महत्ता भी समझी, उसको आप गहराई में भी उतरे, और उस गहराई में उतर के आप देख रहे हैं कि इसी से आपको शांति की प्राप्ति होगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बहुतों की हो भी गई, बहुतों को मिल भी गया है, और भी इसमें सूक्ष्मता आने लगे। ये सूक्ष्मता समझने की बात, इस सूक्ष्मता को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किधर अग्रसर हो रहे हैं, किधर आप बढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी दशा है। अगर अभी भी आप सूक्ष्म नहीं हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि आप में कुछ कमी है और उस कमी को ठीक करना चाहिए। इस सूक्ष्मता की बात करते वक्त शास्त्रों से ही इसका बड़ा आधार मिलता है। ये देश अपना जो है, ये अत्यंत गहन विचारों से भरा हुआ और अत्यंत महान सत्वों से भरा हुआ है। इसमें जो लिखा गया है वो अद्वितीय है, उसके जैसी कोई चीज़ किसी संसार में लिखी नहीं गई। यहाँ से लेकर के तो और लोग कुछ ज्ञान लेकर चले जाएं, लेकिन इसकी गहराई में आप ही लोग उतर सकते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हमारे देश में कितना महान पवित्र ऐसा वाङ्मय हो गया है। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखी गई और उस पर विवरण किया गया, बताया गया कि क्या चीज़ है आत्म साक्षात्कार और उससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको बहुत चीज़ें खोल खाल के बता दी, समझा दी, लेकिन उसकी अनुभूति हुए बगैर, उसको महसूस किए बगैर आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, और वो अनुभूति क्या है ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हम 5 तत्वों से बने हों। ये 5 तत्व हमारे अंदर सारी क्रियाएं करते हैं, सब उसी से हमारी घटना हुई, उसी से हम एक मनुष्य जीव बने। सारे जानवरों में हर एक में ये होते हैं, पर विशेष रूप से मनुष्य इंसान में इसका प्रादुर्भाव इस तरह से होता है कि कुंडलिनी जो है वो सिर्फ मनुष्य में ही, मानव में ही स्थित होती है, और वहीं वो कार्यान्वित होती है, क्योंकि अब आप अपने चरम स्थिति में आ गए। इसके बाद आपका जो भी कार्य है वो उत्थान का कार्य है, और उस उत्थान के कार्य में अब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, और उसके लिए कुंडलिनी आप सबके अंदर स्थित है। अब ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पुरानी लिखी हुई कि हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति है, और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर काफ़ी वर्णन किया हुआ है। जैसे 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी ने वर्णन किया, और 16वीं शताब्दी में तो इतने लोग हुए, गुरु नानक जैसे इतने महान कहना चाहिए कि विद्वान, उन्होंने तक कुंडलिनी पर बहुत कुछ लिखा। कबीर ने लिखा, तुकाराम ने लिखा, नामदेव ने लिखा, सब लोगों ने लिखा है कि ये शक्ति हमारे अंदर है, इसे जागरूक करना चाहिए। ये बात समझने की है कि ये हमारे ही देश में लोगों ने इतना क्यों लिखा।
क्योंकि हम ये जो देश के देशवासी हैं, ये कोई तो भी विशेष लोग, ये धर्म में पले हुए लोग, इनके अंदर धार्मिकता है। सदियों से धर्म हमारे अंदर बसा हुआ, और धर्म ऐसा है कि हम समझते हैं ये अधर्म, ये करना गलत बात है। और देशों में मैं देखती हूँ कि वो धर्म अधर्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं पाते। अगर कोई अधर्म करना हो तो सोचते हैं कि ये तो बड़ी भारी हमारे लिए एक चैलेंज, एक आह्वान है, उस आह्वान के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर उनको ड्रग लेना है तो कहते हैं कि इसमें डरने कौन सी बात, ये तो हमारे लिए आह्वान है। कुछ भी गलत काम करना है उसको हम कहते हैं कि हमारे लिए आह्वान, और गलत काम करना वहाँ समझा जाता है कि बड़ी भारी उच्चतर स्थिति मनुष्य की है, जहाँ वो बड़ा भारी एक कहना चाहिए कि योद्धा प्रमाणित होता है। अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी वृत्ति में और इनकी वृत्ति में मूलतः ही फर्क है। मूल में ही हम फर्क हैं, और मूल में ही हम जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। वो कोई माने या न माने, पढ़े हो लिखे हो या देहात में हो शहर में हो, सब भारतीय जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। व्यवस्थित रूप से जानते हैं तो भी अधर्म करते हैं, तो भी अधर्म में फंसते हैं, तो भी ये चीज़ें करते हैं, और उसमें सोचते हैं कि हाँ हमने किया लेकिन गलत किया तो क्या करें। पर जो बाहर के लोग हैं उसको गलत नहीं समझते, इतनी उन लोगों की धारणाएं नहीं बनी हुई, मूलतः उनके अंदर ये विचार ही नहीं आया कि कोई चीज़ पाप और पुण्य। पाप और पुण्य की जो कल्पना है वो सिर्फ भारतीयों को मिली हुई, और इसलिए आप लोग एक विशेष रूप के नागरिक हैं जिनके लिए ये उपलब्ध है, ये मिला हुआ है, ये ज्ञान मिला हुआ है कि धर्म क्या। छोटी छोटी बातों में भी हम लोग बहुत कुछ जानते, जो ये लोग नहीं जानते, इनको मालूमात नहीं, लेकिन इनकी खोज में गहराई है, हमारे खोज में गहराई कम। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो ये करते ही आए हैं, ऐसा ऐसा तो हमने किया ही है, तो इसमें कौन सी विशेषता। लेकिन इन लोगों ने क्योंकि अंधेरा देखा है, इसलिए प्रकाश का महत्व बहुत जानते हैं। वही बात हमारे अंदर मैं सोचती हूँ कुछ कम है, और इस वजह से हिंदुस्तानी सहयोग में आकर के गहरे उतरना कठिन समझते हैं, गहरे उतर नहीं पाते। आप सबसे मुझे ये कहना है कि सहयोग में एक बार आपका बीज मानो जैसे प्रस्फुटित हुआ, पर इसे एक विशाल पेड़ बनना है। इस विशाल पेड़ के बनने के लिए ध्यान धारणा आदि करना ही है, और सहयोग को फैलाना है। आप अगर सहयोग को फैलाएंगे नहीं तो फिर आपका प्रसार नहीं हो सकता, आप बढ़ नहीं सकते, आप अंदर गहरे उतर नहीं सकते। इसलिए सहयोग को फैलाना चाहिए। कम से कम हर आदमी चाहे तो 1000 आदमी को आत्म साक्षात्कार आसानी से दे सकते, पर इस मामले में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, इस मामले में हिचकने की ज़रूरत नहीं, और इस मामले में खुले आम बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भारतीय हैं।